वेलकम टू एसकेपी। आज हम बात करेंगे कि जीएसटी का वर्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो क्योंकि इनवॉइस बहुत ज़्यादा होने के कारण इतना एंट्री करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जीएसटी पोर्टल पे। तो इसलिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसको फाइल करने के लिए। तो हम लोग जो अभी यूज़ करते हैं कंपू ऑफिस यूज़ करते हैं। ठीक है, और कंपू ऑफिस में हम एक यूटिलिटी होता है एक्सेल यूटिलिटी, इसे हम अपलोड करते हैं। ठीक है, मतलब कंपू ऑफिस में आप एक्सेल यूटिलिटी भी अपलोड कर सकते हैं, टैली का जेएसएन क्रिएट करके ये भी अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें है सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल के तौर पे मैं ललित हुंडलानी का ले लेता हूं और यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। और क्लिक करने के बाद देखिए जैसे जीएसटी वन पे हम जाते हैं, ये है जीएसटी वन सप्लाई लायबिलिटी। ठीक है, और हम जाते हैं इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ देखिए हम एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, टैली से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बीजी सॉफ्टवेयर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जेएसएन इंपोर्ट कर सकते हैं जो टैली से जेएसएन क्रिएट होता है। बहुत सारे ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर है, इससे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम करेंगे क्या, जो एक्सेल होता है एक्सेल से इंपोर्ट कैसे करते हैं। एक्सेल जो यूटिलिटी होता है यहाँ से हम ब्लैंक डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये कैसा होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा होता है। देखिए ये जो है ना यूटिलिटी है। ठीक है, जो अभी बोल रहे थे ना कि कैसा होता है यूटिलिटी, यही एक जीएसटी यूटिलिटी है जो हम कंपो ऑफिस के द्वारा हम डाउनलोड करते हैं। इसमें देखिए जीएसटी एंड डेटा, मतलब जो कंपनी का डिटेल्स होता है वो मैं यहाँ पे हम मैनुअली मेंशन करते हैं। इसके बाद ये होता है आउटवर्ड सप्लाई, जो सेल की रिपोर्ट होती है उस डेटा को हम इसमें फिट करते हैं। फिर अमेंडमेंट आउटवर्ड सप्लाई है, क्रेडिट नोट है, अमेंडमेंट क्रेडिट नोट है। बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, एडवांस रिसीव है, और अगर डॉक्यूमेंट है, बी टू सी है, एच एस एन समरी है, एग्जाम्ट है। बहुत सारे इसमें है फैसिलिटी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, मतलब वर्किंग कैसे करते हैं। तो देखिए आउटवर्ड सप्लाई में गए, और जो ललित हुंडलानी है उनका जो है ना इस महीने में यानी जनवरी के महीने में इतने सारे इनवॉइस रेज किए हैं। ठीक है, इतने सारे इनवॉइस रेज किए हैं। देखिए ये सब इनवॉइस रेज, तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे मानिए एग्जांपल के तौर पे मैं एक इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन है। ठीक है, यहाँ पे ओपन है। देखिए ये टैक्स इनवॉइस है। तो देखिए इसमें ज़रूरत क्या होता है, यहाँ पे जो ना सब कुछ मेंशन है। देखिए यहाँ पे जीएसटी डेटा, हम जीएसटी जो होता है जिस पार्टी को हम सेल की इनवॉइस रेज करते हैं। ठीक है, तो रेसिपिएंट जो है ना रजिस्टर्ड पर्सन का हम जीएसटी नंबर डालते हैं। यहाँ पे जो है ना नेम ऑफ रेसिपिएंट जिसे हम सेल कर रहे हैं, इसका नाम यहाँ पे डालते हैं। फिर यहाँ पे स्टेट, कौन सा स्टेट में हम सेल कर रहे हैं ये डालते हैं। यहाँ पोस्ट ऑफ सप्लाई होता है, मतलब सप्लाई हम कहाँ कर रहे हैं। तो सेम होगा जहाँ हम स्टेट का, जहाँ मतलब सेल करते हैं, जिसको सेल करते हैं इसी स्टेट का नाम होगा पोस्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसके बाद इनवॉइस नंबर हम डालते हैं, जो कि पूरा का पूरा डिटेल्स आपको टैक्स इनवॉइस पे मिल जाएगा। फिर इनवॉइस की डेट क्या है, फिर इनवॉइस की टोटल वैल्यू क्या है, फिर एचएसएन कोड क्या है, कौन से एचएसएन कोड में सर्विस दिए हैं या गुड्स हैं। यहाँ पे जो है ना गुड्स या सर्विस, यहाँ पे जो दो टाइप का डिस्क्रिप्शन है कि आप क्या चीज़ का बिजनेस करते हैं। तो ये जो ललित हुंडलानी है इसके इनके केस में सर्विस है, क्योंकि वो कोचिंग फी लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम सर्विस किए। फिर यहाँ पे एक टैक्सेबल वैल्यू होता है जिसपे हम जीएसटी चार्ज करते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, तो मानिए यहाँ पे 1.5 लाख है। और ये क्या है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है ललित हुंडलानी, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मतलब यूपी का जो रजिस्टर नंबर है। और जो सेल करते हैं वो कहाँ करते हैं, कर्नाटका, क्योंकि जीएसटी नंबर जो है 29 है शुरू में, तो स्टेट कोड जो है 29 वो कर्नाटका का है। तो ये जो सेल का जो है रेशियो आप देखेंगे, तो ये सप्लाई जो है ना इंटर स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटर स्टेट के केस में आपको आईजीएसटी चार्ज करेगा सर्विस, मतलब जीएसटी। तो देखिए हम यहाँ पे आईजीएसटी में 18% डाल दिया। अगर मानिए हमको अगर यूपी सेल करते, तो इसमें अगर 9% हम डिवाइड कर देंगे 9%, तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक 13,500 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो 27,000 हो जाता है। लेकिन क्या है, सेल तो क्या है इंटर स्टेट में, तो इसलिए यहाँ पे हम जीरो कर देते हैं, क्योंकि 18% हम यहाँ पे आईजीएसटी में कर चुके हैं। और इसी केस में मानिए यहाँ पे अगर आरसीएन में बिलोंग करते हैं, कोई ऐसे गुड्स होते हैं, सर्विस होते हैं, जैसे एडवोकेट हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं। तो क्या करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे आरसीएम में यस कर देंगे अगर अप्लीकेबल है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कर देंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो यहाँ पे यस नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर एक्सपोर्ट सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट में दो टाइप का होता है, एक विदाउट जीएसटी, एक विथ जीएसटी। तो अगर विथ जीएसटी है तो यहाँ पे विथ जीएसटी करेंगे, जीएसटी के साथ अगर एक्सपोर्ट करें तो ठीक है, अगर विदाउट कर दो विदाउट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे है नहीं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, इसको हम डिलीट कर दिए। अगर एस सप्लाई है तो यहाँ पे हम एस चूज कर लेंगे। यहाँ पे एस है, डीमेट है, एक्सपोर्ट है, कैजुअल है, बहुत सारे हैं फैसिलिटी। अगर मानिए कोई नील रेटेड वाला है तो हम यहाँ पे नील रेटेड, नॉन जीएसटी, एग्जेम्प्ट सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जितने भी इनवॉइस है, इनवॉइस को ऐसे फिट करना है आपको इस यूटिलिटी में, और फिट होने के बाद अगर सब ओके है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपको विकास सर ने बताया होगा। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि अगले सेशन में। चलिए, धन्यवाद।